297 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में औसत ताप में निरंतर वृद्धि को क्या कहते हैं। तो वायुमंडल में औसत ताप के निरंतर वृद्धि को जो कहा जाता है वो उसे हम विश्व उष्णन कहते हैं। 298 नंबर क्वेश्चन है, जो जल उपयोग के योग्य नहीं होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। उसे हम अपशिष्ट जल कहते हैं। 299 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपशिष्ट जल का स्रोत नहीं है। तो गंदा पानी जो होगा वो अपशिष्ट जल का स्रोत नहीं है। 300 नंबर क्वेश्चन है कि जल जीवन के लिए जल पर कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो दशक की अवधि थी वो थी 2005 से लेकर 2015 तक। जल निकाय में प्रवेश करने से पहले जल के प्रदूषकों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जल निकाय में प्रवेश करने से पहले जल में प्रदूषकों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे जल की सफाई कहलाती है। निम्न में कौन सा मल जल की अकार्बनिक अशुद्धियों का हिस्सा है। तो सही उत्तर फॉस्फेट है। अगला क्वेश्चन है 303 नंबर, घरों, कारखानों, उद्योगों और अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा छोड़े गए अपशिष्ट जल को क्या कहते हैं। तो घरों, कारखानों और उद्योगों और अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा छोड़े गए अपशिष्ट पदार्थ को सीवेज कहते हैं। 304 नंबर क्वेश्चन है, सीवेज में निहित निलंबित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है। सीवेज में निहित निलंबित अशुद्धियों को जो कहा जाता है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाए, कीचड़ होगा, प्रदूषण होगा इत्यादि, यानी एक से अधिक इसका सही उत्तर है। अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जमीन के नीचे बड़े और छोटे पाइपों के नेटवर्क को क्या कहते हैं। अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जमीन के नीचे बड़े एवं छोटों पाइपों को जो कहा जाता है वो सीवरेज कहा जाता है। 306 नंबर क्वेश्चन है, WWTP अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का कौन सा भाग बड़ी वस्तुओं जैसे चिथड़े, ठंडे आदि को धारण करता है। तो इसका सही उत्तर होगा बार स्क्रीन। 307 नंबर क्वेश्चन है, जब स्क्रैपर का नाम उस स्क्रैपर का नाम क्या है जो अपशिष्ट जल से ठोस पदार्थों को निकालता है। उसे जो कहा जाता है वो स्लज कहा जाता है। 308 नंबर क्वेश्चन है, अपशिष्ट जल से तैरने योग्य कणों, तेल, वसा, ग्रीस आदि को हटाने वाला उपकरण का क्या नाम है या नाम क्या है। इसका जो सही उत्तर होगा वो स्कीमर होगा। 309 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है, वह पेड़ कौन सा है या वह पेड़ कौन है जो पानी को अत्यधिक अवशोषित करके अपशिष्ट जल उपचार में मदद करता है और वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से शुद्ध पानी को पर्यावरण में छोड़ता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यूकेलिप्टस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल उपचार का चरण है। तो उपचार का जो चरण होगा वो एक से अधिक होगा, जैसे क्लोरीनीकरण और निस्यंदन, यानी एक से अधिक इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वनों से प्रभावित है। तो निम्नलिखित में से जो है एक से अधिक, यानी बांस, नीम, ये जो है एक से अधिक इसका सही उत्तर है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। पेड़ के तने के ऊपर शाखा वाले भाग को क्या कहते हैं। पेड़ के तने के ऊपर शाखा वाले भाग को जो कहा जाता है वो क्राउन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 314 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेड़ का नाम नहीं है।
इसका सही उत्तर जो होगा वो शाही है। शाही एक प्रकार का पेड़ नहीं है। 315 नंबर क्वेश्चन है, वनों में सामान्यतः किस प्रकार के पौधे निचली परत का निर्माण करते हैं? इसका जो सही उत्तर होगा वो झाड़ियाँ होगा। झाड़ियाँ जो होता है वो पौधे के निचली परत का निर्माण करते हैं। 316 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे छोटी जंगली जानवर कौन है? तो ऑप्शन के अनुसार सही उत्तर जो होगा वो शाही होगा। अगला क्वेश्चन है, वह जीव का नाम क्या है जिस पर सभी प्राणी भोजन के लिए निर्भर रहते हैं? इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी पौधा है जिस पर सभी प्राणी निर्भर रहते हैं। पेंडुलम की गति कैसी होती है? पेंडुलम की जो गति होती है वो आवर्त गति होती है। 319 नंबर क्वेश्चन है कि अपघटक मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष किसमें होते हैं? तो अपघट मृत पौधे और जंतुओं के जो अवशेष होते हैं वो ह्यूमस कहलाते हैं। हरे फेफड़े किसे कहते हैं? हरे फेफड़े जो जंगल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या हम वनों से प्राप्त नहीं कर सकते हैं? तो ऑप्शन के अनुसार इसका सही उत्तर ई होगा। जब हम अम्लता से पीड़ित होते हैं तो हमें क्या लेनी चाहिए? जब हम अम्लता से पीड़ित होते हैं तो हमें एंटासिड लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी से प्राप्त न होने वाली वस्तु कौन सी है? लकड़ी से प्राप्त न होने वाली जो वस्तु है वो है थर्मोकोल। थर्मोकोल लकड़ी से नहीं प्राप्त किया जाता है। वन जिम्मेदार नहीं है। वन जो है किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? वो जो है बाढ़ की स्थिति बनाने के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि वनों की कटाई से क्या होता है? वनों की कटाई से वर्षा में कमी आएगी। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसें क्या कार्य करते हैं? ग्रीन हाउस जो गैसें हैं वो उनका कार्य जो होता है वो होता है कि सूरज की गर्मी को ट्रैप करती है, यानी उसको शोषित करती है। पानी निम्न में किन रूपों में पाया जाता है? पानी जो होता है वो किन रूपों में नहीं पाया जाता? पानी तो ठोस, द्रव, गैस तीनों में पाया जाता है, कह रहे नहीं पाया जाता है, यानी इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया, यानी ई इसका सही उत्तर है। 328 नंबर क्वेश्चन है कि जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। 329 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर में मस्तिष्क तथा हृदय में जल का कितना प्रतिशत भाग है? हमारे शरीर में मस्तिष्क तथा हृदय में जल का जो भाग है वो है 73%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल स्तर के वास का कारण है? इसका जो सही उत्तर होगा एक से अधिक होगा, यानी बढ़ती जनसंख्या और बढ़ते उद्योग इसका कारण है। निम्नलिखित में कौन जल के ठोस रूप को प्रतिनिधित्व करता है? इसका जो सही उत्तर है वो बर्फ़ है। बर्फ़ जो है जल के ठोस के रूप का प्रतिनिधित्व करता है। 332 नंबर क्वेश्चन है, भूमि में जल के रिसने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भूमि में जल के रिसने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो अंतःस्यंदन कहलाती है। 333 नंबर क्वेश्चन है, जमीन के नीचे के पानी को क्या कहते हैं? जमीन के नीचे के पानी को भूजल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा
जल संचयन के लिए पुराने समय में उपयोग किए जाने वाले बड़े कुएं जैसे संरचना को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा जोहड़। इसको जोहड़ कहा जाता है। निम्न में कौन पानी की कमी नहीं दर्शाता है? तो ऑप्शन के अनुसार सही उत्तर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की 3 बाल्टी जो है ये इसका सही कमी नहीं दर्शाता है। हर बूंद मायने रखती है यह नारा जो है किससे संबंध में है? हर बूंद मायने रखती है यह जो नारा है यह पानी के महत्व को बताता है। 337 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पार्श्व व्युत्क्रमण दर्शाता है? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है समतल दर्पण। समतल दर्पण पार्श्व व्युत्क्रमण दर्शाता है। 338 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग साइड व्यू मिरर के रूप में किया जाता है? जो साइड व्यू मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है वो है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग साइड व्यू मिरर के रूप में करते हैं। प्रकाश का पथ कैसा होता है? प्रकाश का जो पथ होता है वो सदैव एक सरल रेखा में होता है। 340 नंबर क्वेश्चन है, लाल रंग के प्रकाश को हरा रंग से मिश्रित करने से क्या प्राप्त होता है? जब लाल रंग के प्रकाश को हरा रंग से मिश्रित करते हैं तो जो प्राप्त होता है ऑप्शन के अनुसार इसका सही उत्तर पीला रंग होगा। 341 नंबर क्वेश्चन है, आभासी प्रतिबिंब के प्रमुख गुण कौन से हैं? आभासी जो प्रतिबिंब होते हैं वो जो होते हैं कैसे होते हैं? तो इस सही उत्तर इसका जो होगा केवल समतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब का प्रमुख गुण जो होता है वो सही उत्तर केवल समतल दर्पण से बनता है। जो आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो किससे बनता है? केवल समतल दर्पण से बनता है। सी इसका सही उत्तर है। गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब यदि आभासी होता है तो दर्पण कैसा होगा? इसका जो सही उत्तर होगा 342 का सी सही उत्तर है। या तो अवतल या तो उत्तल, दोनों में से कोई एक हो सकता है। प्रकाश के विक्षेपण द्वारा प्राप्त प्रकाश की रंगीन पट्टी क्या कहलाती है? प्रकाश के विक्षेपण द्वारा प्राप्त प्रकाश की जो रंगीन पट्टी है वो स्पेक्ट्रम कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, हम किससे उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? हम जो हैं अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों द्वारा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। इसका सही उत्तर सी है। एक उत्तल लेंस की आकृति क्या होती है? एक उत्तल लेंस की जो आकृति होती है उसका जो केंद्र होता है वो मोटा होता है। 346 नंबर क्वेश्चन है कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। कौन से उपकरण बैटरी का उपयोग करते हैं? इसका जो सही उत्तर होगा एक से अधिक है। यानी उपकरण बैटरी में जो उपयोग ट्रांजिस्टर का होता है और टॉर्च का होता है, यानी एक से अधिक इसका सही उत्तर है। 348 नंबर क्वेश्चन, एक डिवाइस में सेलों की व्यवस्था किस प्रकार होती है? एक डिवाइस में सेलों की जो व्यवस्था होती है ऑप्शन के अनुसार एक से अधिक होगा। यानी एक के बाद एक, एक के ऊपर एक, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। एक डिवाइस के सेलों की जो व्यवस्था किस प्रकार होती है? एक से अधिक। 349 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युत परिपथ में बल्ब तभी जलता है जब स्विच किस प्रकार रखा जाता है? स्विच को जब हम चालू स्थिति में हो तभी वह चलता है।
350 नंबर क्वेश्चन है, जब स्विच ऑन स्थिति में होता है तो विद्युत परिपथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ को एक से अधिक यानी उसे खुला परिपथ, पूर्ण परिपथ कहा जाता है। एक से अधिक बिजली के उपकरणों का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? यानी नहीं लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन के अनुसार सही उत्तर जो होगा सी होगा, स्विच को कभी भी ऑन स्थिति में न रखें। 352 नंबर क्वेश्चन है, बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे क्या कहते हैं? बल्ब में जो एक पतला तार होता है उसे हम फिलामेंट कहते हैं। 353 नंबर क्वेश्चन है, जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो विद्युत धारा पर परिपथ में क्या प्रभाव पड़ता है? जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो विद्युत धारा के परिपथ जो होता है परिपथ में प्रभावित नहीं होती है, यानी उससे परिपथ में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 354 नंबर क्वेश्चन है, एक चमकता हुआ बल्ब किसके कारण गर्म हो जाता है? एक चमकता हुआ जो बल्ब है वो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण गर्म हो जाता है। 355 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत इस्त्री निम्न में किसका उदाहरण है? विद्युत जो इस्त्री है वो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का उदाहरण है। 356 नंबर क्वेश्चन है, किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, यानी उसकी लंबाई पर, उसकी मोटाई पर। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के कारण कौन कौन से प्रभाव नहीं होते हैं? प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के कारण जो प्रभाव नहीं होते हैं वो है रासायनिक प्रभाव। 358 नंबर क्वेश्चन है, फ्यूज के स्थान पर निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? फ्यूज के स्थान पर निम्न में से तारों का सीधा स्पर्श होता है। 300 फ्यूज के स्थान पर निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा एमसीबी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत परिपथों में अत्यधिक धारा का कारण नहीं है? ऑप्शन के अनुसार ये जो होगा सही उत्तर स्विच ऑफ स्थिति में। 360 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कैसा व्यवहार करता है? जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो चुंबक की तरह प्रभाव दिखाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार आम तौर पर किसका बना होता है? फ्यूज जो तार है आम तौर पर यह टीन और शीशा का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को कौन सा यंत्र मापता है? वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को जो मापता है वो मापता है ओडोमीटर। एक बस 90 मिनट में 54 किलोमीटर दूरी तय करती है तो बस की गति क्या होगी? ये जो क्वेश्चन होगा, ये टाइम हो गया 90 मिनट, डिस्टेंस जो हो गया 54 किलोमीटर। इसे आप गति जब निकालेंगे तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो 10 मीटर। ये फार्मूला पे रखकर सॉल्यूशन कर दीजिएगा, यानी 10 मीटर प्रति सेकेंड इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 364 नंबर, खेल गतिविधियों के समय अंतराल को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली डिवाइस को क्या कहते हैं? तो उस डिवाइस को स्टॉप घड़ी कहा जाता है। यदि किसी वस्तु की गति सीधी रेखा में बदलती रहती है तो उसकी गति क्या कहलाती है? उसकी गति जो कहलाती है वो असमान गति कहलाती है। सबसे प्रसिद्ध आवर्धिक गति किसकी होती है? सबसे प्रसिद्ध आवर्धिक गति जो होती है वो सरल लोलक की होती है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सूर्य द्वारा डाली गई छाया के अध्ययन पर आधारित है? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सन डायल। सन डायल जो होता है सूर्य द्वारा डाली गई छाया के अध्ययन पर आधारित होता है। 368 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष रॉकेट की गति को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई क्या है? तो इसकी सबसे उपयुक्त इकाई जो है वो है किलोमीटर प्रति सेकेंड। स्वामी 30 मिनट में अपने घर से 4 किलोमीटर की दूर पर स्थित अपने स्कूल तक चल कर जाता है। पहुंचने में वह देखता है कि स्कूल बंद है और 10 मिनट में अपने दोस्त की गाड़ी से घर वापस आ जाता है। तो किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी औसत गति क्या है? तो एवरेज जो स्पीड पूछा गया इसको हम सॉल्यूशन द्वारा हल करेंगे। ये सब हल हम जब इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे तब बताएंगे। इसका जो सही उत्तर होगा वो सी आएगा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पौधे को क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पौधे को इसमें से एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। 371 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे को कौन सा भाग लैंगिक जनन में भाग लेता है? जो पौधों में जो है लैंगिक जनन में जो भाग लेता वो पुष्प होता है, यानी फूल लैंगिक जनन में भाग लेता है। शकरकंद में किसके कायिक प्रवर्धन होता है? शकरकंद जो होता है उसमें जो कायिक प्रवर्धन होता है वो जड़ द्वारा होता है। 373 नंबर क्वेश्चन है कि आलू के पौधे की आँख क्या होती है? आलू के पौधे की आँख क्या होती है? आलू के पौधे की जो आँख होगी वो क्या होगी? इसका जो सही उत्तर है वो सी है, ब्रायोफिल्म की पत्ती की काली जैसी। अगला क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन किसका एक प्रकार है? कायिक जो प्रवर्धन वो अलैंगिक जनन का प्रकार है। विभिन्न पुष्पों के अंडाशय में क्या होता है? विभिन्न पुष्पों के अंडाशय में जो होता है वो एक से अनेक बीजांड होते हैं। एक से अनेक बीजांड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट प्रजनन किस प्रकार करते हैं? ईस्ट जो अपना प्रजनन करते हैं वो मुकुलन द्वारा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवक के प्रजनन कैसा होता है? यानी कवक के जो प्रजनन होता है वो कैसे होता है? इस कवक का जो प्रजनन होता है वो बीजाणु निर्माण द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, स्पाइरोगाइरा किस प्रकार की अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है? स्पाइरोगाइरा जो है वो विखंडन द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। फर्न में अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है? फर्न में जो है बीजाणु निर्माण द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें नर युग्मक होते हैं? ऑप्शन के अनुसार जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, परागकण द्वारा नर युग्मक होता है। 381 नंबर क्वेश्चन, निम्न में जाइगोट किसमें विकसित होता है? जाइगोट जो है ऑप्शन के अनुसार कोई इसका सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन ई सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस पौधे पर उभयलिंगी फूल उगते हैं? जो उभयलिंगी जो फूल उगते हैं वो सरसों पर उगते हैं। 383 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा स्त्री केसर का भाग है? तो सही उत्तर ए है, स्टिग्मा स्त्री केसर का भाग है। 384 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन स्त्री केसर का भाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर सीरा है। सीरा स्त्री केसर का भाग नहीं है। एंथर जो है इसका सही उत्तर है। 385 नंबर क्वेश्चन है, हमारे परिसंचरण तंत्र का पंपिंग अंग कौन है? हमारे परिसंचरण तंत्र का जो पंपिंग अंग है वो है एक से अधिक, यानी हृदय धमनी से एक से अधिक, इसका सही उत्तर है।
रक्त की अवस्था क्या होती है? रक्त की जो अवस्था होती है वो द्रव अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन है, ये पाइप की तरह होते हैं, ये विशिष्ट कोशिकाओं के समूह से बने होते हैं, वे पदार्थ की परिवहन करते हैं और पौधे में दोतरफा यातायात बनाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी शर्तें ऊपर लिखित सुविधाओं के लिए योग्य है? यानी इनके लिए जो योग्य ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा संवहनी ऊतक। रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? रक्त के जो तरल भाग होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। उसका अगला क्वेश्चन, रक्त की आरबीसी में उपस्थित लाल वर्णक कौन सा है? रक्त के आरबीसी में उपस्थित लाल वर्णक जो है वो है हीमोग्लोबिन। कौन सी रक्त कणिकाएं शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है? यानी रक्त कोशिकाएं शरीर का प्रतिरक्षी तंत्र का जो एक महत्वपूर्ण अंग है वो सही उत्तर WBC है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में थक्का जमने में मदद करने वाली कौन सी कोशिकाएं होती है? रक्त में थक्का जमने में मदद करने वाली जो कोशिकाएं हैं वो प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स सही उत्तर है। मानव शरीर के किस अंग में पसीने की ग्रंथि नहीं होती है? तो मानव शरीर के ओंठ पर पसीने की ग्रंथि नहीं होती है। अगला है 393 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा रक्त वाहिनी ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करती है? यानी इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक धमनियां प्लमनी शिरा जो है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करती है। इसका सही उत्तर डी होगा। अगला, शिराएं किससे मिलकर हृदय में खाली हो जाती है? इसका जो सही उत्तर है वो है कोशिकाएं। 395 नंबर क्वेश्चन है, हृदय कहाँ स्थित होता है? हृदय जो होता है वो वक्ष गुहा में स्थित होता है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए प्रयुक्त यंत्र या उपकरण का जो नाम है उसे स्टेथोस्कोप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त और ऊतकों के बीच पोषक तत्वों का अवशोषण और श्वसन गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो कैसे होता है? जो इनका अवशोषण और श्वसन गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो कोशिकाओं में होता है। अगला क्वेश्चन, सभी जीव छोटी सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। उन्हें जो कहा जाता है उसे हम कोशिकाएं कहते हैं। जीवों को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? जीवों को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है आपका भोजन से। थैंक यू।